मैं नीतीश कुमार जी से पूछ रही हूँ, क्या आप लाखों का भीड़ लगा के 4 दिन पहले तक चुनाव किए हैं तो क्या कोरोना नहीं हुआ? इनका यही ना कहना है कि मैं करूँ रासलीला, अब पब्लिक करे तो कैरेक्टर ढीला। तो उनको जितना ताकत होगा अपना दिखाएं। हम लोग छठ घाट पे ही छठ का त्यौहार मनाएंगे, अब बेझिझक मनाएंगे। सबसे पहले तो छठ पर्व का ढेर सारी शुभकामना आपको। थैंक यू, आपको भी ढेर सारी शुभकामना हमारे महिला मोर्चा की तरफ से। और कहने का मतलब है जो गाइडलाइन जारी किया गया है छठ पर्व को लेकर के, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर यह कहना है कि सरकार अपना वर्चस्व दिखा रहा है। 1 मंथ इन लोगों का जो है चुनाव प्रचार चलता रहा और इसमें इन लोगों को ना कोरोना हुआ, ना कोई बीमारी हुआ, ना कोई प्रतिबंध हुआ। लाखों की संख्या में भीड़ रहा और सारे लोग जो अपनी मनमानी किए, किसी को कोरोना का कोई भय प्रीत कोई गाइडलाइन नहीं था। सरकार के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि घाट पे त्यौहार नहीं किया जाएगा। मैं नीतीश कुमार जी से पूछ रही हूँ, क्या आप लाखों का भीड़ लगा के 4 दिन पहले तक चुनाव किए हैं तो क्या कोरोना नहीं हुआ? और एरिया वाइज घाट है और 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम का त्यौहार है, तो उनको कोरोना का नियम दिख रहा है और चुनाव में उनको नियम नहीं दिख रहा है। इनका यही ना कहना है कि मैं करूँ रासलीला, अब पब्लिक करे तो कैरेक्टर ढीला। तो हम लोग उनके जो कानून को हम लोग नहीं मानते हैं और उनको जितना ताकत होगा अपना दिखाएं। हम लोग छठ घाट पे ही छठ का त्यौहार मनाएंगे, अब बेझिझक मनाएंगे, क्योंकि आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और है, दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने भी वहाँ पे छठ नहीं करने का गाइडलाइन जारी किया है। वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, ट्रेन की उतना सुविधा नहीं है, बहुत 1-2 ट्रेन को छठ के लिए दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो देख रहे हैं कि सरकार अपना वर्चस्व दिखा रहा है। वो बिहार का हो, वो महाराष्ट्र का हो या जहाँ का हो, इन लोगों का एक ही मानना है कि मैं करूं वो सही है। पब्लिक चुनता है, मतलब सुख के लिए। ये लोग के आने के बाद पब्लिक को दुख होता है। आज देखिए जिस तरीका से मुख्यमंत्री ये चाहे महाराष्ट्र सरकार भी जो कर रहा है, कहीं से क्षम करने के लायक नहीं है लोग। अभी इन लोग को शर्म भी आनी चाहिए कि 4 दिन पहले विधानसभा का चुनाव हो रहा है भारी भीड़ में, और ये लोग जैसा मन हो रहा है वैसा कर रहा है, जैसा मन हो रहा है वैसा कानून बना है। तो हम लोग इसको नहीं मानेंगे। हमारा त्यौहार हम अपने बिहार में, खासकर पूर्वी चंपारण जिले का रक्सौल में, हम लोग अपना धूमधाम से त्यौहार मनाएंगे और घाट पे ही मनाएंगे। और महिलाओं का जो है बहुत बड़ा त्यौहार है, आस्था का बहुत बड़ा पर्व हमारे ये पूरे बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और उस तरह ही धूमधाम में हमारी महिलाएं त्यौहार मनाएंगी। मैं हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करूँगी। और कहने का मतलब है कि जैसे आपने साड़ी का वितरण किया, लगभग वहाँ पर भी देखा जाएगा कल तो मास्क लोग बहुत कम पहन कर जाएंगे वहाँ। तो क्या इस प्रकार कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मास्क भी वितरण किया जाए महिलाओं को? विधानसभा का चुनाव तो कोरोना मुक्त कर दिया था, और कोरोना मुक्त कर दिया तो हम लोग भी निर्भय हो गए कि अब मास्क क्या है। ये भी एक राजनीति लग रहा था। जैसा कोरोना का कोई नेताजी लोग मास्क पहन के आया, ना पब्लिक मास्क बना। तो नेताजी लोग जो कानून बनाते हैं पब्लिक उसको झेलता है, मानता है, जरूरी समझे या मजबूरी समझे। तो हम ये जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एकदम बेझिझक और सब कोई स्वस्थ मस्त हैं। कहीं से किसी को कोई कोरोना वोरोना नहीं है, ना ही मास्क की कोई ज़रूरत हमको दिख रहा है। रह गई बात कि अपना सुरक्षा करने के लिए मैं महिलाओं से अपील करूंगी, या पूर्वी चंपारण या बिहार के सारे जनता से अपील करूंगी कि अपने सुरक्षा के लिए मास्क पहने। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा जी का कहना है कि हम लोग बिहार सरकार के गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए पूर्वी चंपारण रक्सौल में हम छठ पर्व मनाएंगे। और रही बात मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की, तो सके समय हम लोग पूरा अपना सहयोग करेंगे और मास्क का भी हम लोग को घाट पर वितरण करेंगे। कुछ लोग जो बगैर मास्क के जाएंगे उनको मास्क भी दिया जाएगा। कैसन लगता साड़ी दिली हो पूर्णिमा जी? तो कैसन बुझाता? ठीक बुझाता, अच्छा बुझाता। हर साल मिलेला कि खाली हर साल दे बांटे नहीं, सब लोग के देंगे। हाँ, कैसन बुझाता लोग? ठीक बुझाता, हर साल ले जाई न सन। हर साल हमनी के सब कोई मिल के बांटी न ले जाई न सन। हर उमदानी से बटलिया फूस फसाई से सब के बोला बोला दिली हो। हर एक साल बबी देलिन साड़ी, हम सब खुशी से ले जाइला सब। हर साल देवे नहीं साड़ी, हमने खुशी से ले जानी सब।
हर साल साड़ी दे रहे हम जब खुशी से ले जाएंगे। 3 दिन से साड़ी बटाता है हमने के सब कोई साड़ी ले जाने से सब कोई बांटने से। साड़ी वितरण किए हैं, कैसे किए हैं और किस प्रकार किए हैं इस पर? मैं हर साल के भांति इस साल भी जो है मैं तो दीपावली के अगले दिन से गेहूँ चावल साड़ी नारियल गागल अगरबत्ती जितना हमसे बन पड़ता है मैं उतना जो है वितरण करती हूँ महिलाओं के लिए, क्योंकि आस्था का त्यौहार है और हमारा भी आस्था बहुत इसमें है कि मैं महिलाओं को हर संभव प्रयास करती हूँ कि कहीं जाना नहीं पड़े, मैं उतना सामान इन लोगों को दे दूँ कि किसी का दरवाज़ा खटखटाना नहीं पड़े। लॉकडाउन की स्थिति थी और सबका स्थिति खराब ही था, वो तो आप लोग को भी पता है। ऐसे स्थिति में 5 दिन में दीपावली के अगले दिन से छठ के दिन तक मैं हर साल वितरण करती हूँ। उसी रवैये में आज भी चल रही हूँ। 3 दिन से वितरण हो रहा है और संभवतः कल तक मैं वितरण करूँगी। कल तक और आज तक हमको लग रहा है कि 1000-1200 साड़ी में वितरण कर चुकी हूँ और हमको लग रहा है कि कल तक और अभी संख्या बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह से आए और मुझे टाइम नहीं मिला या सामान की कमी थी तो मैं कुछ लोगों को वापस की हूँ। और बहुत मैं खुश हूँ क्योंकि परिवार के जितने सदस्य हैं मैं कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं करती हूँ कि मैं फ़ोटो खिंचवा लूँ 10 साड़ी लोग को दिखा के बांट दूँ और दिखावा के पीछे मैं नहीं जाती हूँ। मेरा काम है धरातल पे रहना, ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ और सारे लोग के दुख दर्द को मैं निस्वार्थ समाज बिल्कुल बाखूबी जानती हूँ। छठी माई से मैं आग्रह करूँगी कि समस्त देशवासी जो है कोरोना मुक्त हो, पूरा विश्व सनातन धर्म का विश्व का कल्याण, बिल्कुल विश्व का कल्याण हो, तो पूरा विश्व जो है कोरोना मुक्त हो, भगवती का कृपा हो और सारा समाज स्वस्थ मस्त रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपका खबरी 24/7 हमको तो लग रहा है कि अभी सबसे बेटर चल रहा है। तो आप लोग भी हमसे कम सेवा नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका भी धन्यवाद। जी बिल्कुल।